हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए एक और छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आया हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 अरेस्टेड फॉर डकैती इन साउथ दिल्ली। तो जो हेडलाइंस होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देंगे दोस्तों, या वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा जिसे हम पैसिव समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 5 अरेस्टेड, ये V3 है। तो अगर मैं इसको पूरा ग्रामर में तोड़कर देखूं तो क्या होगा कि 5 पीपल वर अरेस्टेड, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाज वर हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा। शॉर्टकट में लिख देते 5 अरेस्टेड, 2 किल्ड, ऐसे लिख देते। यानी कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया भाई? फॉर डकैती, यानी कि डकैती के लिए। कहाँ पर हुआ? तो इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में ही हुआ। अब आगे देखते हैं। देखिए कि विद द अरेस्ट ऑफ 5 मैन, कॉमा है, कॉमा पे रुकिए। विद से जो आप सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ये विद आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। तो इससे जो शुरू होगा उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। देखिए, विद द अरेस्ट ऑफ 5 मेन, यानी कि 5 आदमियों के अरेस्ट के साथ, हम ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। दिल्ली पुलिस क्लेम्ड, अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपका सब्जेक्ट है और क्लेम्ड इसका वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आपको टेंस आना चाहिए। दिल्ली पुलिस क्लेम्ड, क्या क्लेम किया भाई? टू हैव सॉल्व्ड अ केस ऑफ अलीज्ड डकैती इन अ हाउस इन साउथ दिल्ली, कॉमा पे रुकिए। तो क्लेम के बाद यहाँ आ गया टू हैव सॉल्व्ड, परफेक्ट इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल कह रहा हूँ, परफेक्ट इन्फिनेटिव। आपने इन्फिनेटिव वगैरह पढ़ा होगा, तो ये आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव में आता है। पूरा समझते हैं कि दिल्ली पुलिस क्लेम्ड टू हैव सॉल्व्ड अ केस ऑफ अलीज्ड डकैती। तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि उसने सॉल्व कर दिया है केस को, डकैती के केस को। और ये अलीज्ड का मतलब है कि जो कथित रूप से जो केस है उसको सॉल्व कर दिया है। कहाँ हुई थी डकैती? तो इन अ हाउस इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के घर में हुआ था। सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ऐसा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा ऑन मंडे। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका यहाँ से चालू है और यहाँ पे ख़त्म है, फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो आपको क्या कुछ यहाँ देखने को मिला? प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दिखाई दिया, आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव दिखाई दे रहा है, और कुछ और भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जैसे इन अ हाउस, इन साउथ दिल्ली, ऑन मंडे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ क्लेम्ड टू हैव का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, देख लेते हैं। क्लेम्ड टू हैव, देखिए, अगर बोलूँ कि ही क्लेम्ड, या ही हैज़ क्लेम्ड कह दीजिए, ही हैज़ क्लेम्ड, एक मिनट, उसने क्लेम्ड किया है दैट, उसने 5 लोगों को मारा है। ही हैज़ किल्ड 5 पीपल। तो जब किसी ने क्लेम किया हो कि उसने 5 लोगों को मारा, या उसने क्लेम किया कि उसने इस केस को सॉल्व कर दिया, क्लेम मतलब दावा किया, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही हैज़ क्लेम्ड, और यहाँ पर हमें टू हैव लगाना पड़ता है कि ही हैज़ क्लेम्ड टू हैव किल्ड 5 पीपल। इट मीन्स कि उसने क्लेम किया है मार देने का, कि वो मार चुका है। जैसे कि शी हैज़ क्लेम्ड टू हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने ये क्लेम किया है, दावा किया है कि उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। तो कुछ भी, आई हैव क्लेम्ड टू हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने क्लेम किया है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। या मैं क्लेम करता हूँ, आई क्लेम टू हैव टॉट, मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, टू हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आई क्लेम टू हैव शॉट सो मेनी वीडियोस, मैं क्लेम करता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस शूट किए। आई क्लेम टू हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस। इस तरीके से हम क्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एज अरमान खान, मोहम्मद दानिश, विजय राणा, अनिल एंड शिव सिंह, ही सेड। तो ऐसा पुलिस वाले ने कहा कि जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचाना गया है। कभी भी जो बिगिनर्स है, अगर आप न्यूज़पेपर सिटी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आइडेंटिफाइड एज का इस्तेमाल हमेशा होता है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, आइडेंटिफाइड एज का इस्तेमाल देख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड, एक से ज़्यादा भी एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड ही कहलाते हैं। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, कभी भी ऐसे आइडेंटिफाइड होगा तो यहाँ पर एज लगा होगा।
और यहाँ पर देखिए हैव बीन का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उन्हें पहचान लिया गया है। एज के बाद क्या होगा, जैसे कि एज राम, एज दानिश, एज सोहन, इस तरीके से होगा। कई बार तो अगर उसका कोई उर्फ नाम होगा तो यहाँ एलियस भी लिखा होगा कि एलियस छोटू, कुछ भी ऐसे नाम हो सकता है। तो आइडेंटिफाइड है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट 1 दिसंबर, द पुलिस सेड दैट ऑन December 9 यानी कि 9 दिसंबर को अ रेजिडेंट ऑफ सैदुलाजब, अजीब सा नाम है, सैदुलाजब एक्सटेंशन इन साउथ दिल्ली लॉज्ड अ कंप्लेंट। पहले यहाँ तक देखिए, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा पुलिस ने, दैट ऑन December 9, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया कि दिसंबर 9 को क्या हुआ, दिसंबर 9 को अ रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट का मतलब क्या है, निवासी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया कि अ रेजिडेंट, एक निवासी, ऑफ सैदुलाजाब एक्सटेंशन, इस जगह का जो निवासी है, ये कहाँ पर है एक्सटेंशन, तो साउथ दिल्ली में है, इसने लॉज किया, दर्ज किया अ कंप्लेंट। तो आपका ये जो देख रहे हैं ना, रेजिडेंट आपका सब्जेक्ट हो गया और लॉज्ड आपका वर्ब हो गया, और बाकी ये क्या था, तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज लगे हुए थे, इसलिए सेंटेंसेस बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है जी। रेजिडेंट क्या होता है, जो निवासी होता है। चलिए ये हो गया। अच्छा, कंप्लेंट उसने लॉज किया, कंप्लेंट के तुरंत बाद यहाँ क्या है कि सेइंग दैट 6 to 7 persons cornered him and his family at gunpoint and stole 4 लाख। यहाँ पे रुकते हैं। तो जो उसने कंप्लेन जो दर्ज किया, तो कंप्लेन में क्या कहते हुए कंप्लेन किया, तो उसने कंप्लेन में जो कहा वो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है कि कंप्लेन लॉज्ड अ कंप्लेंट। अभी कंप्लेंट के बारे में हमें बताया जा रहा है, एक कहते हैं विशेषता बता रहा है, कंप्लेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो सेइंग से आप देख रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कंप्लेंट के बारे में बता रहा है कि वो कंप्लेंट, सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट 6 to 7 persons, 6 से 7 लोग, कॉर्नर्ड हिम, उसे घेर लिया, कॉर्नर कर लिया, दबोच लिया एक जगह, एंड हिज फैमिली को एट गन पॉइंट पे सबको कॉर्नर कर लिया, एंड स्टोल 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपए चुरा लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड के आभूषण थे वो, एंड 2.5 kg ऑफ सिल्वर, और 2.5 kg सिल्वर भी चुरा लिया। देखिए, दे ऑल्सो टुक अवे द DVR ऑफ CCTV कैमरा। दे ऑल्सो टुक अवे मतलब लेकर फरार हो गए, द DVR ऑफ CCTV कैमरा, CCTV कैमरा का जो DVR होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह होगा, वो भी लेके भागे कि चल तेरी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि FIR को रजिस्टर किया गया, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, एट नेब सराय पुलिस स्टेशन, इस जगह पर। तो देखिए उस पुलिस स्टेशन के लिए एट का इस्तेमाल हुआ कि एट नेब सराय पुलिस स्टेशन, यहाँ पर रजिस्टर हो गया। ये छोटे छोटे फ्रेज देखिए, इन दिस रिगार्ड, ये छोटा सा आपका फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन दिस रिगार्ड का मतलब इस संबंध में। आगे देखते हैं। द एक्यूज्ड वोर डिलीवरी बॉय टी-शर्ट and used code words to communicate with each other to avoid identification, added the officer। added the officer मतलब ऑफिसर ने अपने स्टेटमेंट में, अपने बातों में ये भी ऐड किया कि द एक्यूज्ड, जो आरोपी थे, वो डिलीवरी बॉय टी शर्ट, उन्होंने पहना हुआ था, डिलीवरी बॉय का टी शर्ट पहन रखा था, एंड यूज्ड, पहन रखा था मतलब उन्होंने पहना, डिलीवरी बॉय का टी शर्ट पहना, एंड यूज्ड कोड वर्ड्स, कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, टू कम्युनिकेट, यहाँ जो आप टू देख रहे हैं ये टू प्रपोजिशन नहीं है, ये टू कम्युनिकेट इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है कि उन्होंने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, क्यों किया, टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए, किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। क्यों कोड वर्ड, टू अवॉइड आइडेंटिफिकेशन, टू अवॉइड ये भी आपका इन्फिनिटिव है, ताकि अवॉइड कर सके आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान को। क्लियर है। चलिए तोड़ तोड़ कर देखिए सेंटेंस को, कुछ खास नहीं। द CCTV फुटेज ऑफ द नियर बाई एरियाज वर एनालाइज्ड, पहले यहीं तक रुक जाते हैं। देखिए पैसिव का इस्तेमाल देखिए, बात हो रही है CCTV फुटेज की, तो ये CCTV फुटेज हो गया, और वर एनालाइज्ड यानी कि CCTV फुटेज को एनालाइज किया गया। लेकिन यहाँ एक प्रपोजिशनल फ्रेज लग गया, CCTV फुटेज के बारे में बता रहा है कि कौन सा CCTV फुटेज, ऑफ द नियर बाई एरियाज, यानी कि उस घर के आजू बाजू में जो CCTV फुटेज होंगे उसका जो है उसको भी खंगाला गया है, एनालाइज किया गया। एंड इट वॉज फाउंड, और ये पाया गया, दैट द एक्यूज्ड केम ऑन 2 बाइक्स, एक्यूज्ड आए थे 2 बाइक पर, विद फेक नंबर प्लेट्स, फेक नंबर प्लेट्स थे, सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ऐसा सीनियर पुलिस वाले ने कहा। चलिए, द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस, देखिए एंटर के साथ कोई इंटू नहीं आता है,
घर में घुस जाना तो एंटर्ड द हाउस, एंटर्ड द रूम ऐसे होता है। द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस, जो लुटेरे थे वो घर में घुसे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिलीवरिंग कोरियर। ओहो, अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। इसका मतलब होता है के बहाने। तो रॉबर्स जो है वो एंटर किए घर में किसके बहाने, तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिलीवरिंग कोरियर, कोरियर को डिलीवर करने के बहाने। दे यूज्ड ग्लव्स, उन्होंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया, एंड मास्क का इस्तेमाल किया, टू हाइड आइडेंटिटी, अपने पहचान को छुपाने के लिए। टू हाइड आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है। तो चलिए गाइस मैं आपको सिखाता हूँ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। चलिए देखते हैं। इस तरह से छोटे छोटे फ्रेजेज आपको आने, जैसे ऑन द प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसका इस्तेमाल होता है के बहाने। जैसे मैं बोलूँ कि आई टुक द गर्ल टू अ सेक्लूडेड एरिया, मैं एक लड़की को एक सेक्लूडेड एरिया, एक सुनसान एरिया पे ले गया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग हर टू द ऑफिस, यानी कि ऑफिस से ले जाने के बहाने। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस लिखूँ कि ही molested the girl on the pretext of providing a job, providing a job, एक जॉब देने के बहाने उसने मोलेस्ट किया, अ जॉब। तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के बहाने। जैसे शॉर्टकट में देखो तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, पैसे देने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट्स, इस तरीके से चॉकलेट देने के बहाने उसने बच्चे को अगवा कर लिया, तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट्स ही किडनैप्ड द चाइल्ड, इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आप स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अ पुलिस टीम वर्कड ऑन द सीसीटीवी फुटेज, फुल स्टॉप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पुलिस टीम ने काम किया सीसीटीवी फुटेज पर। ऑन का इस्तेमाल देख रहे हैं, ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, न्यूज़पेपर से अच्छा आपको कौन सिखा सकता है। देखिए पुलिस टीम वर्कड ऑन सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज पर काम हुआ, तो ऑन का इस्तेमाल है। दे थरली चेक्ड द फुटेज ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम सैदुल्ला जाब टू जाकिर नगर। देखिए दे यानी कि पुलिस वालों ने थरली चेक, थरली मतलब पूरा चेक किया फुटेज को ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर फ्रॉम, यहाँ से यहाँ, यानी कि सैदुल्ला जाब से लेकर जाकिर नगर तक जो 25 किलोमीटर पूरा फुटेज चेक कर लिया। वन सस्पेक्ट वॉज एप्रीहेंडेड, एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया, एप्रीहेंड कर लिया गया। बेस्ड ऑन सस्टेन्ड इंटेरोगेशन, देखिए बेस्ड ऑन, छोटे छोटे फ्रेजेज है, बेस्ड ऑन आधार पर, किसके आधार पर, सस्टेन्ड इंटेरोगेशन, लगातार, सस्टेन लगातार जो पूछताछ हुई, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, उसके बेस पर, एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस, और जो भी टेक्निकल टीम ने काम किया होगा उस टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर, अदर एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड, दूसरे जो आरोपी हैं उनको भी पहचान लिया गया। कोऑर्डिनेटेड रेड्स वर कंडक्टेड एट मल्टीपल प्लेसेस एंड अदर्स वर ऑल्सो नैब्ड, द ऑफिसर सेड। देखिए कोऑर्डिनेटेड रेड्स, रेड मतलब जो छापा मारी, कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ सब मिलजुल कर जो काम करते हैं, तो वो जो छापा है वर कंडक्टेड, तो रेड्स वगैरह के लिए कंडक्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है कि रेड, हम बोलते हैं कि रेड पड़ गई तो रेड डाला गया, तो डाला गया मतलब कंडक्ट किया गया, तो रेड को कंडक्ट किया गया एट मल्टीपल प्लेसेस। देखिए एट का इस्तेमाल देख लीजिए, मल्टीपल यानी कि बहुत सारी जगहों पर रेड पड़े, छापे पड़े, एंड अदर्स यानी कि जो दूसरे जो आरोपी थे वर ऑल्सो नैब्ड, उन्हें भी दबोच लिया गया, नैब मतलब पकड़ लिया गया, द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। और देखते हैं 2 पिस्टल्स एंड 3 व्हीकल्स वर ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम देम। देखिए 2 पिस्टल निकले और 3 जो व्हीकल्स थे, गाड़ियाँ थी, वर ऑल्सो रिकवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, उनमें से मतलब उनसे बरामद किए गए। और आगे है, बस खत्म हो गया, इतना ही है, इतना ही है जी, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। चले गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो जो बिगिनर्स है बस उनके लिए मैं लाता रहता हूँ कि वो कम से कम सिटी न्यूज़ में तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए सिटी न्यूज़ में, कि मतलब डरे नहीं, न्यूज़ उठाया बोला अब मैं तो पढ़ लूँगा इसे, जब ये वाली फीलिंग आ जाए दोस्तों, तो बस उसके बाद आप फ्रंट पे काम कीजिए, और फ्रंट के बाद फिर आप एडिटोरियल चाहे तो आप उस पर काम कर सकते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।